कोरोना महामारी के बाद देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद महानगरों से पैदल चलकर अपने घर जाने वालों की तस्वीरें अब तक सबके जेहन में हैं। जब लोगों को रोजगार छोड़कर माइग्रेट वर्कर्स को वापस जाना पड़ा था, इससे बेरोजगारी की समस्या पैदा हुई थी। जो लोग शहरों से गांव गए, उन्हें ग्रामीण इलाकों के लिए मनरेगा योजना ने ही रोजगार उपलब्ध कराया। ऐसे में अब शहरी इलाकों के लिए अर्बन मनरेगा स्कीम शुरू करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति ने मनरेगा के तर्ज पर अर्बन जॉब गारंटी लाने की वकालत की है। इससे पहले श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने भी ग्रामीण इलाकों के लिए मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी योजना के तर्ज पर शहरी इलाकों के लिए अर्बन नेशनल जॉब गारंटी स्कीम लाने की सिफारिश की है, जिससे शहरी इलाकों में बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में 10.1% पर जा पहुंची है। नॉन कोविड समय में बीते 5 वर्षों में शहरी बेरोजगारी का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। नवंबर 2022 में भी ये 9% था। आज हम हमारे मेहमानों से जानेंगे कि शहरों में बेरोजगारी की समस्या और कोरोना महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वालों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से सरकार शहरी इलाकों के लिए क्या मनरेगा जैसी योजना का ऐलान बजट में कर सकती है, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बेरोजगारी दूर करने के क्या क्या उपाय बजट में किए जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। शहरी बेरोजगारी भी एक समस्या है, क्योंकि शहरी बेरोजगारी में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि ग्रामीण बेरोजगारी की दर में कमी देखी गई है और इसके लिए जिम्मेदार माना गया है मनरेगा को। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या उपाय होने चाहिए और क्या होना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी दूर हो जाए। हमारे बजट में किन चीजों का प्रावधान होना चाहिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं वो मलिक जावेद जी, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे ही, और बहुत ही मांग होती रही है। कांग्रेस हर डिबेट में ये मांग करती है कि बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं होती, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं होती। तो आज हम बेरोजगारी पे ही चर्चा कर रहे हैं आपसे। हमें सकारात्मक पहलुओं की तरफ ध्यान देना है, नकारात्मक पहलुओं की तरफ नहीं। हम पहले ही आपसे बता दें, क्योंकि बजट पेश होने वाला है। बजट में ऐसा क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे कि बेरोजगारी दूर हो। जी देवेंद्र जी, सवाल है और टॉपिक भी आपने बहुत अच्छा चुना है, उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन बजट कल आने वाला है, तो बजट के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। पहले कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही थी और अभी चीट इंडिया कंपनी से लड़ रही है। जो देश की आर्थिक स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है कि मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा जो कि आरबीआई के हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। अभी जो हमारे देश में कर्ज है, देश के ऊपर जो मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में कर्ज बढ़ाया है, वो 150 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है हमारे देश पे। जबकि 2014 तक 70 सालों में केवल 54 लाख करोड़ का कर्ज था, यानी 300% का कर्ज हमारे देश पे मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है। 12 लाख करोड़ के एनपीए हो गए हमारे देश में। 7.5 लाख करोड़ के जो है हमारे देश में वो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, यानी प्रतिदिन 100 करोड़ से ज्यादा का बैंक फ्रॉड हमारे देश में हो रहा है। और 10 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ किया है। और जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.5% से ज्यादा है, हमारे वक्त में 3.5% था। तो देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है। हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि ये युवाओं को रोजगार देगी। अब आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छी चीजें डिस्कस की मनरेगा के बारे में। मनरेगा ने पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। गारंटी रोजगार योजना है ये, कि जिसमें 100 दिन का काम आपको मैंडेटरी देना था। लेकिन मोदी जी ने स्वयं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं संसद में कहा था, मनरेगा आपकी ये गड्ढे खोदने का काम है और ये आपकी विफलता का स्मारक है। तो अब ये मनरेगा पे इतना जोर दे रहे हैं, क्या इन्होंने अपना मान लिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो गलत बयान था? और दूसरा, आपने सवाल किया कि सकारात्मकता डिबेट होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देवेंद्र भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो
आर्मी है हमारी, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, तो ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, आप पद भरिए, रोजगार मिलेगा। रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, आप नियुक्तियां निकालिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। और कितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जहाँ पे रोजगार के पद खाली पड़े हैं, आप भरिए, आपको रोजगार मिलेगा। और रही मनरेगा की बात, आप पहले तो स्टेट का जो आपने फंड थे उसको ही कम कर रखा है, आप उनको जो वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे ऐसे राज्य उसमें खाली बीजेपी के भी राज्य हैं जहाँ पे मोदी सरकार उनको रिइंबर्स नहीं कर पा रही है, पैसा नहीं दे पा रही है, मनरेगा के फंड में भी कटौती की जा रही है। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि रोजगार पे ये सरकार काम करेगी। ये तो कल आप देख लेना, कल भी मैं हो सकता है आपके चैनल पे रहूं, ये देश बेचो योजना लेके आएंगे, क्योंकि ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के अंतर्गत कि 2024 तक 6 लाख करोड़ की देश की संपत्ति बेची जाएगी। जब देश की संपत्ति बिक रही तो रोजगार कैसे उत्पन्न होगा? सवाल यहां पर यह है कि ग्रामीण बेरोजगारी जो है वो कम होती दिखी है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की तरफ से जारी किए गए हैं। 1% का फर्क है शहर में और गांव में, 1% का फर्क है। अगर गांव में 8% है तो शहर में 9% है। तो क्या रोजगार बेरोजगारी कम हुई है, मैं इससे जानना चाहूंगा। 1-1.5% का फर्क है। और हमारी जो 60% आबादी है देश की, वो कृषि निर्भर है, हमारी अर्थव्यवस्था है जो वो कृषि पर निर्भर करती है। तो लेकिन आज गांव में भी जो पहले खेत खलिहान में काम करते थे मजदूर, उनके पास भी पैसे नहीं है कि वो मजदूरों से काम करें। क्यों नहीं है? खाद का कट्टा हमारे वक्त पे 700 रुपए का बिकता था, ये 2000 का DAP का खाद का कट्टा बेच रहे हैं। बिजली की दरें इतनी महंगी है, सिंचाई की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, बिजली की दरें उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं इतनी महंगी है कि किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा। गन्ने का रेट ये 1 साल में 5 रुपए भी नहीं बढ़ाते हैं। तो किसान जाए तो जाए कहाँ? ठीक है। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार को ऐसे क्या प्रावधान करने चाहिए बजट में जिससे कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो? जी, सबसे पहले तो जितनी भी सरकारी पद है वो भरिए। दूसरा, आप केवल 2-4 उद्योगपतियों को गलत तरीके से चीट करके उनको अमीर बना रहे हो। वो कल गुब्बारा फूट चुका है, परसों गुब्बारा फूट चुका है, वो पता लग चुका है। हमारा जो देश का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई देता है तो वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस देती है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस देती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मुरादाबाद का पीतल नगरी है, वहां पे पीतल का काम होता है। क्लस्टर्स में इनको बढ़ाइए। भदोही है, कारपेट इंडस्ट्री है। मेरठ में खेल का उद्योग होता है। आगरा में चमड़े का उद्योग होता है। तो इस तरीके से हमें अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। आज भी जो रोजगार देते हैं हमारे देश में वो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज है, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये सरकार इतनी अहंकार में डूबी हुई है, ये किसी से बात करना नहीं चाहती। केवल बड़ी बड़ी जो संपत्ति है वो देश की अपने मित्रों को लुटाने पे लगी हुई है, तो रोजगार तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हरेंद्र विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ इंदु शुक्ला जी जो अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इंदु शुक्ला जी, आपकी जो तस्वीर है क्लियर नहीं आ पा रही है, अगर जो आप उजाले में आ जाएं तो और बेहतर होगा। तो सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। इंदु जी, हम आपके पास बाद में आएंगे क्योंकि आप थोड़ा सा रोशनी में आ जाएं तो तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हम जाना चाहेंगे हरेंद्र विक्रम जी के पास। जैसा कि अभी तमाम बातें इन्होंने कही हैं जो हमारे मलिक जावेद जी हैं, इन्होंने कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि बेरोजगारी दूर हो, वो तो बेचने पे लगी हुई है। बेरोजगारी दूर करने के लिए आखिर इस बार बजट में क्या प्रावधान करने वाली होगी, क्या सोच रही है सरकार, क्या कर सकती है? जी धन्यवाद देवेंद्र जी। और मलिक जी ने भी जो विषय रखे उचित विषय हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है विषय रखना और सही को भी गलत साबित करना। जब तक नहीं करेंगे तो कैसे विपक्ष है? नहीं, सही को गलत साबित करने के लिए विपक्ष नहीं होता है, सही को सही कहने के लिए, और गलत को जो है उस पे अड़ने के लिए नहीं। आप गलत कर रहे हैं इसलिए विपक्ष होता है, सकारात्मक। जी चलिए, खैर आपके चैनल के माध्यम से सभी को जानकारी प्राप्त होगी। पिछले 3-4 वर्षों का जो समय रहा बहुत ही दुखद और भयावह समय था।
अच्छे अच्छे देश, विकसित देशों ने हाथ खड़े कर दिए। चाइना तो अभी भी नहीं संभल पाया। उसके बावजूद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संभाला। तब से लेके आज तक सभी गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है। यदि उन्हें काम उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वैसे तो सबको काम उपलब्ध है, नहीं हो पा रहा, सबको राशन दिया जा रहा है, क्योंकि उनके कोई भी व्यक्ति उसके बाद भूख के कारण यदि मृत्यु हुई हो, आंकड़े आपके पास होंगे कि भूख के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी। इसके अलावा आजादी से लेकर अब तक कभी भी श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया गया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्रमिक कार्ड बनाकर उन लोगों को जो शस्त्र दिया है, आज श्रमिकों के आंकड़े सरकार के पास आ गए हैं। उनको पहले 1000 रुपए प्रति माह, अब 500 करके 4 बार एक माह में दिया जा रहा है। 2000 रुपए श्रमिकों को दिया जा रहा। और उनकी गृहिणियों को मातृत्व लाभ से लेकर बच्ची की शादी तक की सारी व्यवस्था सरकार करती है। और 2 लाख का उनका इंश्योरेंस कवर होता है। इसके पहले जो भी श्रमिक घटना हो जाती थी, सारी योजनाएं श्रमिक बनाने में ही लगा देंगे। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि 1.5 लाख पद आर्मी में अभी खाली हैं, साथ ही साथ 2.5 लाख पद रेलवे में खाली हैं। यहाँ भी कुछ भर्तियां होंगी। मैं पूछना चाहता हूँ अपने मलिक भाई से कि 2014 के पहले सारे पद भरे हुए थे, कहीं बेरोजगारी नहीं थी, कहीं कोई समस्या नहीं थी। सिर्फ सोच का अंतर है हमारे यहाँ और अन्य। अभी कुछ समय पूर्व हमें गुजरात जाने का मौका मिला था। वहां हमने देखा कि लोग नौकरी करना कम, आत्मनिर्भर बनना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने कारखाने डालना पसंद करते हैं। उस सोच का अंतर, क्योंकि छोटी निम्न सोच होने के कारण कुछ लोग सिर्फ नौकरी के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, छोटे छोटे उद्योग नहीं लगेंगे, काम नहीं होगा, तब तक देश संपन्न नहीं होगा। और कोरोना के समय में भी लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और देश दौड़ रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। हर दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, हर दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में हमारी धाक बन रही है। ठीक है। आज हमारे जो विपक्ष के भी पड़ोसी देश हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं, थोड़ा तुलना उनसे करके देखिए कि हमने अपने देश को कैसे संभाल रखा है और पड़ोसियों की हालत क्या हो रही है। ठीक है। यदि आज उचित नेतृत्व नहीं होता तो पड़ोसी जैसी हालत इस देश की भी होती। ठीक है सर। आज वहां के लोग कहने पर बाध्य हो रहे हैं, ठीक है, कि हमें भी अपने देश में मिला ले मोदी जी। ठीक है सर। ठीक है तो सर। बहुत बड़े गर्व की बात है। सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, सहयोग करने से होगा। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी बिंदु शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ रही है, जैसा कि हरेंद्र विक्रम जी ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ रही है, पटरी पे दौड़ रही है, बहुत तेजी से भाग रही है। इसमें बेरोजगारी का जो चेन है वो कितना पुलिंग कर पा रहा है इसमें? नमस्कार जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। निश्चित रूप से रोजगार को लेकर बहुत सारी मतलब है। जब बजट आता है निश्चित रूप से एक उम्मीद आता है, हर वर्ग चाहता है हमें कुछ मिले, और निश्चित रूप से थोड़ी सी नाउम्मीद हर पक्ष अपनी बात करने के लिए तैयार रहता है कि रोजगार हम तो पूरी तरह से कंपनियों पर निर्भर न रहे। जी बिंदु शुक्ला जी, शायद नेटवर्क की भी कमी है, नेटवर्क की भी कमी है, और आपकी आवाज़ साफ हमारे दर्शकों को सुनाई नहीं दे पा रही है, तो इसको दुरुस्त कर लिया जाए। फिर आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं
बजट पर करने हैं, और जब तक साफ आवाज नहीं आएगी तब तक उत्तर से हमारे दर्शक कैसे रूबरू हो पाएंगे। तो इसको दुरुस्त कर लिया जाए, फिर आपसे हम चर्चा करें, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं, बजट पेश होने वाला है। ठीक है, तो मैं अपनी टीम से चाहूंगा कि मदद की जाए बिंदु शुक्ला जी को। जी 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 बिंदु जी। आवाज जी कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। जी, हमारी टीम आपसे बात कर रही है, आवाज दुरुस्त करने का में आपकी मदद करेगी। तब तक हम मलिक जावेद जी के पास जाना चाहेंगे। मलिक जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब हरेंद्र विक्रम जी अपनी विकास की गाड़ी, आर्थिक ट्रेन दौड़ा रहे थे, उस समय आप ब्रेक लगा रहे थे, चेन पुलिंग करने वाले थे, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? करेक्ट करना चाहूंगा, वो कहते हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। मैंने इनको सारे आंकड़े इनकी सरकार के बताए और अपने नहीं बताए। और लेकिन हरेंद्र भाई ने एक बात बोली कि पहले क्या सब कुछ ठीक था? नहीं, पहले सब कुछ ठीक नहीं था और अब भी सब कुछ, लेकिन पहले से बदतर हो गया। कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। संसद में मोदी सरकार ने कहा पिछले 8 सालों में हम 7,20,000 नौकरियां दे पाए हैं और आवेदन आए 22 करोड़। तो हमारा एक साल में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो एक साल में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देती थी पब्लिक सेक्टर में, और ये 8 सालों में 7,20,000 दे पाए। तो ये बद से बदतर है। दूसरा, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड आपकी सरकार ने तोड़ा, तो ये बद से बदतर है। दूसरा, आपने कहा हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। कोरोना से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था, अगर आप आंकड़े बता दूं तो 3.5%, 4.5% पे ग्रो कर रही थी, और आपने जीडीपी के आंकड़े कैलकुलेट करने का तरीका भी बदल दिया। अगर पुराने आंकड़ों के हिसाब से अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो -10 जीडीपी जाएगी, अभी जो आप 5% दिखा रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, आपने कहा कि दुनिया में, विश्व में हमारा नाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हैं कि भाई हमारा नाम हो रहा है। लेकिन अभी 2023 की पासपोर्ट हैंडले इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है 2014 में भारतीय पासपोर्ट की ताकत जो थी वो 73 नंबर पे थी, और आज जो है वो 87 नंबर पे है। तो हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मलिक जी? ऐसा क्यों हो रहा है? इनका झूठ, इनका इवेंट मैनेजमेंट, और बार बार ये झूठ इतना बोलते हैं कि आदमी को लगता है तो सच बोल रहे हैं, और इतनी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि बता नहीं सकते आपको हम। अब ये सबसे बड़ा झूठ ये है कि दुनिया में नाम हो रहा है। किस क्षेत्र में नाम हो रहा है वो नाम मुझे बताइए। अभी अमेरिका ने, हिंडरबर्ग ने रिपोर्ट जारी की, नाम हो रहा है कि जो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है वो चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, जिसका 5 लाख करोड़ रुपया 3 दिन में डूब जाता है। और उसमें पैसा किसका लगा है? LIC का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये आपकी छवि तो आप लोग खराब कर रहे हैं। कौन खराब कर रहा है छवि देश की? हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योगपति को चीट बताया जा रहा है दूसरे देशों में, और उस पर जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे केस करिए केस। 5 लाख करोड़ रुपया किसका डूबा? देश की जनता का डूबा। तो ये गुब्बारा बना रखा है इन्होंने अर्थव्यवस्था में, और कुछ बचा नहीं इनके पास बजट में। मैं कल ही आपके टीवी पे आऊंगा, कुछ बताने को नहीं है। हाँ, ये देश बेचो योजना लेके आएंगे कल को। मैं पहले ही आपको अग्रिम चेतावनी समझ लिए, जानकारी समझ लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इनके पास कोई प्लान नहीं है देश को चलाने का। इवेंट मैनेजमेंट से ये देश चला रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ये देश चला रहे हैं। इनकी प्रोपेगेंडा मशीन है IT सेल, उसके माध्यम से ये देश चला रहे हैं। एक झूठ भेजा जाता है, पूरे देश में सर्कुलेट कर दिया जाता है। उस सच को हम साबित करने में बरसों लग जाते हैं, क्योंकि झूठ जो है आजकल सबसे तेज चल रहा है। हरेंद्र विक्रम जी, और एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा मैं। जी। इसमें कहना चाहूंगा, हमारी देश की वित्त मंत्री है, शेयर मार्केट में लोअर सर्किट पे शेयर मार्केट चल रही है, 5 लाख करोड़ एक आदमी का डूब जाता है, और हमारी वित्त मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो ये कैसी वित्त मंत्री है जिसको देश की अर्थव्यवस्था की तो नॉलेज नहीं है, या डर गई है, या सच नहीं बताना चाहते देश को? वित्त मंत्री का तो बयान आना चाहिए, क्यों डूब रहा है पैसा, क्या स्टैंड है सरकार का, क्या जांच कराएंगे आप? ठीक है, हरेंद्र विक्रम जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम बिंदु जी के पास जाना चाहेंगे। क्या जवाब दूं? जब मलिक जी कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से देश चला रहे हैं, तो आपने लोकतंत्र के तीसरी आंख मीडिया पे इल्जाम लगा दिया
जो निष्पक्ष भाव से चलिए, कार्य करती है, मीडिया पे देखती है। तो सब लोग कुछ न कुछ आरोप लगाते ही रहते हैं, मीडिया चलिए, आरोप झेलने के लिए चलिए, तैयार है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है उसका जवाब दीजिए आप। चलिए, आजादी के बाद से लेकर अब तक जे हर घर में पानी नहीं दे पाए थे, हर घर में लाइट नहीं दे पाए थे, चिकित्सालयों की व्यवस्था नहीं कर पाए थे। सर, हम लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे आइए। रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? जैसे कि कह रहे हैं, आखिर सरकार क्या कर रही है? बेरोजगारी, जैसे कि अभी इन्होंने कहा है कि पूरे 8 साल में 7,20,000 लोगों को रोजगार दिया गया है पब्लिक सेक्टर में, और जबकि हर साल कांग्रेस के जमाने में 8 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता था, बेरोजगारों को। ये मेरे आंकड़े नहीं है, जावेद जी ने आंकड़े निकाले हैं, तो सही ही निकाले होंगे। आप बताइए, आपके क्या आंकड़े हैं? बहस करने से फर्जी कुछ नहीं होता है। आप डेवलपमेंट पर भी जाइए और विकास पर भी जाइए और रोजगार पर भी जाइए, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि सभी को रोजगार दे दे जी। ठीक है, एक रेशियो होता है हर चीज का, उस रेशियो से काम होते हैं और उसी रेशियो से विकास भी होता है। ठीक है, लेकिन हम तुलनात्मक देखें कि अन्य देशों को भी रखें और अपने देश को भी रखें, तो कोरोना के बाद अन्य देशों की जो हालत हुई है और हमारे देश की, आज हम विदेशों को खाद्यान्न भी दे रहे हैं, हम दवा भी दे रहे हैं। आज विश्व में एक अलग इमेज बन रही है, हर देश कहता है मोदी जी हमारी मदद कर रहे हैं, मोदी जी हमारी मदद कर रहे हैं। कहां से हम मदद कर पा रहे हैं, कहां से सब व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं, जो छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और रोजगार जैसा चलता था चल रहा है और पहले से अच्छा हो जैसे रहा है, चलता था चल रहा है, आत्मनिर्भर तो बन रहे हैं, जो पहले थे वही ठीक थे, कौशल विकास के आपको क्यों लाया गया? चलिए ठीक है, बिंदु जी से कुछ सवाल हो जाए। जैसा कि पहले से जैसे चलता था चल रहा है, हमारे हरेंद्र विक्रम जी कह रहे हैं, आखिर कैसा चल रहा था पहले बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर, और अब कैसा चल रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट। देखो देवेंद्र जी, बिंदु जी, आपके पास सारे आंकड़े हैं और आपको मालूम है कि पहले की स्थिति क्या थी, सर आज की स्थिति क्या है। ठीक है, हम आएंगे। पहले से हम बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, थोड़े नहीं। ठीक है, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते रहेंगे। बिंदु जी से इसका जवाब ले लेते हैं ना कि हम लोग कहाँ हैं, पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं। रोजगार के मामले में हम बिंदु जी से ले लेते हैं ना इस सवाल का जवाब। देवेंद्र जी जी, देखिए जी, कुल मिला के आज पढ़ा लिखा नागरिक है जी, टीवी, यूट्यूब और चैनल के माध्यम से पल पल की जानकारी सबको होती है। बिल्कुल, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। सिर्फ फर्जी आंकड़े, फर्जी बातें करके आप जनता को बरगला नहीं सकते। चलिए ठीक है, आप भारत जोड़ने की यात्रा करते रहे। ठीक है, और हम फिर से कह रहे हैं 2024 में हम ठीक है। हमको लग रहा है कि आपको आप नाराज हो गए क्या? होती है, खाते नहीं खुल रहे। नाराजगी से चर्चाएं ना कीजिए, हम आपके पास फिर आएंगे। बिंदु जी से भी कुछ सवाल ले लेने दीजिए, अर्थशास्त्री हैं वो, अपना समय निकाल करके हम लोगों के साथ बैठी हैं, तो कुछ उनसे भी सवाल ले लेने दीजिए, हम आपके पास आएंगे। जी। बिंदु जी, जैसा कि अभी हरेंद्र विक्रम जी ने कहा कि जैसा चलता था, कैसा चलता था रोजगार के मामले में, और अब कैसा चल रहा है रोजगार के मामले में, और साथ ही साथ कैसा बजट में प्रावधान होना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सके। जी बिंदु जी। बिंदु जी की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। बिंदु जी की आवाज आ नहीं पा रही है। इसे एक बार और ठीक करने का प्रयास किया जाए। तब तक हमारे कांग्रेस के मलिक जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आंकड़े दे रहे हैं, ये आपका ही आंकड़ा था विक्रम भाई। संसद में आपकी सरकार ने आंकड़ा दिया है, संसद पे तो विश्वास करिए आप कि 7,20,000 लोगों को नौकरियां दी आपने 8 सालों में और 22 करोड़ आवेदन आए जी। तो बेरोजगारी आप समझ लीजिए कितनी है देश में। दूसरी बात, आपने कुशवाहा जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था शुरुआत में, मैंने आपको उसका जवाब भी दिया था कि रोजगार उत्पन्न कैसे हो जी। मैं बताता हूँ कैसे उत्पन्न हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए, ठीक है।
हम लाल आंख से ये उम्मीद करते थे कि जो चीन से $100 बिलियन का आयात हुआ इस साल में, $100 बिलियन का आयात, तो वो आयात बंद कर दीजिए, अपने जो छोटे उद्योग हैं उनमें वो सामान बनवाइए। हमारे देश के लोग इतने सक्षम है, वो मोबाइल भी बना सकते हैं, वो ईयरफोन भी बना सकते हैं, वो दिवाली की लाइट भी बना सकते हैं, वो चप्पल भी बना सकते हैं, वो जूता भी बना सकते हैं, वो टीवी भी बना सकते हैं। जब आयात में कमी होगी और निर्यात में बढ़ोतरी होगी तो देश ग्रो करेगा और हमारे पास रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सही बात कहा है आपने। हम आपके पास आएंगे मलिक साहब, आपके पास आएंगे। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन बिंदु जी से हम अगला सवाल लेना चाहेंगे। जो सवाल मैंने लिया था उसी का जवाब हम चाहेंगे। कैसे पहले चल रहा था बिंदु जी, अब जी 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 आवाज आ रही है आपकी, बहुत जी जी। जैसा कि आप पूछ रहे थे, जैसा पहले चल रहा था बजट और निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ और रोजगार की संभावनाओं को लेकर विकास कर रही होगा, ये बताने की जरूरत है। उसके लिए और खोलने चाहिए, जैसा कि जो लघु और मध्यम उद्योग जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। और साथ साथ जो सरकार और सचिव जैसे कि युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र मनरेगा युवाओं को 100 दिन का रोजगार दे सके। और निश्चित रूप से जो युवा सक्षम है है कि हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिलता, बहुत बड़ी समस्या है। तो शिक्षण ऐसे कलात्मक आज की जरूरत के हिसाब से किया जाए, जिससे कि हम रोजगार को और जा सकते हैं। उसके प्रावधान लेना चाहिए, उसमें अनिवार्यता भी होनी चाहिए। हम एक करके ना निकले, वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं, युवा निकल रहे हैं, वो बाजार में तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें फील्ड बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान किया जाए, भारत कैसे बने, तो उसके लिए आयातों को हम प्रतिस्पर्धी बनाए, निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बनाए, हम अपनी जरूरतों उद्योग वहाँ भी हम उद्योगों को युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। और उससे जो हम करे गए हैं कई सब, तो उनकी प्रावधान किया गया है रोजगार की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। और ये जो निर्माण क्षेत्र निश्चित रूप से भारत विकसित होता है, संभावना बन भी रही है और निश्चित रूप से रोजगार मिल रहा है। हमेशा इसका कृषि के भी ठीक है बिंदु जी आपकी आवाज पुनः कट के आ रही है। काफी ध्यान लगा के सुनने के बाद भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसलिए हम पुनः हरेंद्र मलिक जी के पास जाना चाहेंगे। हरेंद्र मलिक जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा कि अभी मलिक जी ने कहा है कि चीन को लाल आंखें दिखाने की बात तो सरकार करती है, लेकिन आयात भी बड़ी भारी मात्रा में वहां से कर लेती है। जब आयात कर लेगी तो यानी कि वहां से बना बनाया माल लेके आती है, अपने यहाँ उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन होता है तो आप जानते हैं कि वहां रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे देशों पे अगर जो निर्भर रहते हैं तो उसमें हमारी बेरोजगारी भी आ जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जैसा कि अभी बिंदु जी से जो बातें समझ में आई हैं मुझे और जो आवाज हमारे कानों तक पहुंच पाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जाए, लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योगों को मजबूत किया जाए, तो उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए था।
जी हरेंद्र जी से प्रश्न किया ना, मलिक जी से पूछे देवेंद्र जी की। नहीं सर, आपसे पूछ रहे हैं, सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहुत सही प्रश्न किया। अभी मलिक जी ने वही कहा था जी कि पहले हम आयात हर चीज, चाहे कोई भी चीज हर आयात करते थे, हम आत्मनिर्भर नहीं बने थे। और जब तक हम निर्यात करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आयात यानी आत्मनिर्भर कैसे होंगे। तो आज देश हर मामले में निर्यातक हो गया है, आयातक हमारे यहाँ से बहुत कम। कोई अब हर चीज, चाहे चीन के अच्छे एप्पल मोबाइल भी आज हमारे यहाँ ही सब यहीं से असेंबल हो रहे हैं। और चीन की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब हमारे देश में आके लग रही हैं। विदेशों की बड़े बड़े निवेशक हमारे देश में आके काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा। और अब हम सिर्फ इन्हीं चीजों में नहीं, हम आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। जावेद जी के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। जावेद जी बताइए, आंकड़े बताइए आप। आंकड़े वो फर्जी है इनके। जी देखिए, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं जिसको ये फर्जी बता रहे हैं। यानी मोदी सरकार पे भी विक्रम भाई को विश्वास नहीं है। पिछले साल $65 बिलियन का आयात किया था आपने। मैं आपके ही आंकड़े बता रहा हूँ, आप खुद ही वेबसाइट पे देख लीजिएगा, सरकारी वेबसाइट पे। पिछले साल इन्होंने $65 बिलियन का आयात किया चाइना से। इस साल वो बढ़ के $100 बिलियन का आयात हो गया, जो कि ऐतिहासिक है। 70 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या प्रेम है आपका चीन से, जो आयात करने पे लगे हो और आप झूठा नारा दे रहे हो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। सबको तो आपने चीन निर्भर बना दिया। आप अपना नंबर देना, हम आपके पास भेजेंगे आंकड़े। अभी वो व्हाट्सएप के आंकड़े नहीं चाहिए, आरबीआई के आंकड़े देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े देखिए, अपनी वेबसाइट देख लीजिए। व्हाट्सएप का ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ विक्रम भाई जी। मैं सरकारी वेबसाइट का भरोसा करता हूँ, मोदी जी की बात पे भरोसा करता हूँ। मोदी जी की बात हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के आंकड़े बता रहे हैं, आपकी सरकार के आंकड़े बता रहे हैं $100 बिलियन का आयात हुआ है। और आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार तो चीन को दे रहे हो आप, देना था भारत को। जी हरेंद्र जी जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए। देखिए, जो भी बता रहे हैं मलिक भाई, सब आंकड़े इनके फर्जी हैं। आंकड़े आपको चाहिए देवेंद्र जी, आपके पास भी आंकड़े हैं, आप अभी वेबसाइट खोल के देख सकते हैं और हम भी आपको बाद में भेज सकते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि अभी हमें एक मीटिंग में जाना था, आपकी मीटिंग लेट हो गई जी। तो हमें समय नहीं था, लेकिन संकेत जी बोले तो हमने कहा चलो बात कर लेते हैं 2 मिनट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्षमा चाहेंगे, हमें निकलना था। कठिन सवालों का जवाब नहीं होता। लेकिन इस समय अगर जो आप जाएंगे ना हरेंद्र विक्रम जी, इस समय जाएंगे तो थोड़ी इस समय जाएंगे तो सवाल से भागना हो जाएगा, क्योंकि आप फंसे हुए हैं जी। थोड़ा हुए नहीं है, कहीं और टाइम रहे, वहाँ पहुँचना जरूरी है। 10 मिनट और दीजिए। कठिन सवालों से भागना ठीक नहीं होता है। आप रन छोड़ के भाग रहे हो, आप रन छोड़ के भाग रहे हो विक्रम भाई। कठिन सवाल है मेरे, मैं जान रहा हूँ। देखिए आपको भी समय जो आपने लिया था उससे आप 1 घंटे लेट चल रहे हैं। उससे मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ। बिल्कुल, बात तो सही है, बात तो सही है। कुछ किन्हीं कारणों से जी ये समय परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर बेरोजगारी का है सर। सवाल बेरोजगारी का है। और बेरोजगारों को अगर जो रोजगार देंगे, जहां तक मेरा मानना है कि अगर बेरोजगारों को रोजगार देंगे तो उनके पैकेट में पैसे आएंगे, उनके पैकेट में पैसे आएंगे तो वो खरीदारी करेंगे तो मार्केट में पूंजी रन करेगी, और मार्केट में पूंजी रन करेगी तो अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। सीधी सी बात है। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम खरीदेंगे क्या? सवाल तो यहां पर है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर जो देश की अर्थव्यवस्था को ग्रो कराना है तो बेरोजगारी को तो दूर करना ही पड़ेगा। तो सर बजट में सरकार ऐसे क्या उपबंध कर रही है? हरेंद्र जी एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद से छोटे लघु उद्योग लगा के सरकार आत्मनिर्भर बना रही है जी। आज हर घर में धीरे धीरे रोजगार बनना शुरू हो रहा है और हर काम के लिए योजनाएं उन्होंने दे रखी है। उन योजनाओं को लोगों को लाभ मिल रहा है और आने वाले 15 सालों के अंदर आप देखेंगे देश हमारा नंबर 1 पे पहुंचेगा जी। और आज हम विश्व की तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं, जिसमें कोई संदेह नहीं। पहले हम लोग 2014 के पहले का आपको एक वाक्य याद होगा, हमारे देश की सेना ने लाइफ जैकेट की बात की थी सुरक्षा की दृष्टि से। तो उस समय के जो
डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जूते खरीदने का भी बजट नहीं है, आप लाइफ जैकेट की बात करते हैं। और आज हम लोग गलवान की घाटी तक सड़कें बना दिए, ओवरब्रिज बना दिए, पुल बना दिए, और अपाचे और जाने क्या क्या हेलीकॉप्टर, सारे वेपन्स हमारे पास से, हम विदेशों को भी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक तो है, निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जी, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना ही चाहिए। सत्ता आपके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। आंखें दिखाता था, आज कटोरा लेके भीख मांगने और भीख भी नहीं मिल रही। जी जी, अच्छी बात है। अगर जो हमारा देश प्रगति कर रहा है तो होना चाहिए। सरकारें तो इसीलिए होती हैं ना सर, सरकारें इसीलिए होती हैं, सरकारें इसीलिए होती हैं। जी, आपको मीटिंग में जाना था, इसलिए जल्दबाजी हुई, आप मीटिंग में लेट हुए। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, हरेंद्र विक्रम जी। लेकिन हम चर्चा तो जारी रखेंगे ना, चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ मलिक जावेद जी हैं, आंकड़ों के साथ हैं। फिर से बैठेंगे मलिक भाई। जी जी, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है जी जी, नमस्कार। तो नमस्कार जी, मलिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ ऑथेंटिक बातें भी आपसे हो जाएं, क्योंकि बजट कल ही पेश होने वाला है, और जो बेरोजगार युवक हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं या फिर उद्योग क्या लगाएं इसके तलाश में हैं, तो उनके लिए बजट में ऐसे क्या प्रावधान होने चाहिए ये जो बजट आ रहा है उनके लिए विकास का द्योतक हो, उनको रोजगार मिले और देश आगे बढ़े। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ कुशवाहा जी, मैं पेशे से वकील हूँ, तो मैं ज्यादा बारीक चीजों में नहीं जा सकता। लेकिन जो मुझे मोटा मोटा समझ में आता है, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, जो मोटा मोटा आम आदमी को भी समझ में आता है, बारीक चीजें नहीं समझ में आती आम आदमी को, वो मोटे मोटे चीज ही मैं जानना चाहता हूँ आपसे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा रोजगार हमारे देश में कोई देता है तो वो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस देते हैं, और मोदी सरकार ने सारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को ठप कर दिया है, बर्बाद कर दिया। वो 2 वजह से बर्बाद हुए हैं। पहले गलत नोटबंदी लाके लेके आए, जिसका परिणाम 0 निकला। फिर उसके बाद वो गलत जीएसटी लेके आए, उसकी वजह से सारे छोटे उद्योग जो थे वो बंद हो गए, और वो इतने बंद हो गए कि निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 3 साल पहले कहा था कि 6 लाख जो उद्योग थे छोटे, वो बंद हो चुके हैं हमारे देश में। तो मेरा ये कहना है कि सारे पद भरिए, पद भरेंगे तो लोगों के घर में एक आदमी 10 लोगों को चलाता है, जिनका खाना चलता है, फीस भरी जाती है बच्चों की। आपने भी बताया कि पैसा आएगा तो खर्च करेगा तो मार्केट जाएगा, सर्कुलेशन में पैसा आएगा। लेकिन अभी विक्रम जी से काफी बात हो रही थी, तो वो गलत आंकड़े दे रहे थे, वो मोटा मोटा बातें बता रहे थे। हमारे जो उद्योग है वो नष्ट हो गए, और सारा प्रोडक्शन हमारे चाइना से आ रहा है। तो चाइना का इंपोर्ट आप बंद करिए, और अपने जो हाउसेज हैं, छोटे छोटे हाउसेज हैं, उनको बढ़ावा दीजिए। मैंने आपको नाम भी बताए थे, जैसे मेरठ में खेल कारोबार होता है, भदोही में कारपेट बनता है, आगरा में चमड़ा बनता है, कानपुर में चमड़ा बनता है, बनारस के बुनकर से पूछे क्या हाल है उनका, सिल्क का सारा काम खत्म हो गया। लुधियाना में देखिए होजरी का काम कितना अच्छा होता था, खेल का काम। तो मतलब जो अपने क्लस्टर्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे देश में। साउथ में हमारी क्या क्या चीजें हैं, बेंगलोर में सिल्क है, मदुरई में क्या क्या है, हैदराबाद में क्या होता है, तो हमें चिन्हित करना पड़ेगा। छोटे छोटे हाउसेस को मजबूत करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको लोन कैसे उनको दिया जाए, कैसे वो काम करे, उस पर काम करना होगा। खाली आप, और जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सरकार के साथ, वो ये है इनके पास पैसा नहीं है। फिस्कल डेफिसिट कैसे कम करेंगे? 3.5% से आपने डबल कर दिया, यानी हमारी इनकम 30 लाख रुपए है, और हमारे ऊपर जो कर्जा है वो 45 लाख रुपए का। तो कैसे आप उसको कम करेंगे? ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कल के बजट में, कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, और कितना लोन लेंगे ये, कि आने वाली हमारी पीढ़ियां उस लोन को चुकाते चुकाते पागल हो जाएंगी। इतना लोन हमारे देश पे हो चुका है। हर नागरिक से 1,09,000 रुपए का कर्ज है, जो सरकार की बोरोइंग है उसके हिसाब से। तो कुशवाहा जी, बहुत संकट में हमारा देश। हाँ, वो सरकार कुछ भी कहे, उनके प्रवक्ता बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं, लेकिन झूठ से ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जैसे अडानी जी का हाल हुआ, ऐसा देश का हाल हो जाएगा। आपको सही रणनीति बनानी पड़ेगी, देश को विजन देना पड़ेगा, किसानों से बात करनी पड़ेगी, युवाओं से बात करनी पड़ेगी, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। एक आदमी देश को आगे नहीं बढ़ा सकता, देश की जनता देश को आगे बढ़ा सकती। जी, बहुत, देश की जनता आगे बढ़ा सकती है देश को।
एक आदमी आगे नहीं बढ़ा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जावेद जी, आप आए, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बजट में होने चाहिए। अगर बजट में ऐसे उपाय होंगे, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, खाली पदों यानी कि जो रिक्तियां हैं वो भरी जाएंगी, तो वास्तव में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और एक तरह से पूंजी गति में आएगी और देश उन्नति करेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।